उत्तर प्रदेश की सियासत से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसको लेकर के लोग हैरान हो सकते हैं। क्या रणनीति है सपा की, ये भी सोच सकते हैं। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में आखिर है क्या। समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट सामने आ गई है। एसपी के 5 कैंडिडेट और तय कर दिए गए हैं। शिवपाल यादव इसमें जो नाम आया है ये सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को टिकट देंगे। लेकिन इसके पीछे भी बड़ी रणनीति है, उसको बाद में बताएंगे। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जिस तरह की तनातनी चल रही थी, सालों तक ये तनातनी बनी रही और ये माना जाता था कि ये दोनों लोग कभी साथ नहीं आ सकते। लेकिन 2018 में जब इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, उसके बाद धीरे धीरे ये बात और पुख्ता हो गई थी। 2022 में लेकिन ये तल्खी दूर होना शुरू हुई और उस चुनाव से पहले, ठीक चुनाव से पहले अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर पहुंच गए। तब से माना जा रहा था कि अब शिवपाल यादव का कद बढ़ेगा, बड़ा पद दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसी सीट से शिवपाल यादव को जिताने की है जिस सीट पर उनके लिए चुनौती बड़ी है। चुनौती से भी ज्यादा संदेश बड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं सीट से अभी तक सांसद हैं। यहां पर पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं धर्मेंद्र यादव, जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं और परिवार के सदस्य होने के नाते उनके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट भी अखिलेश यादव करते हैं। लेकिन आखिरकार उनका टिकट काट करके शिवपाल यादव को टिकट क्यों दिया गया, ये बड़ा सवाल है। शिवपाल यादव को लेकर के तरह तरह के कयास लग रहे थे। हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि शिवपाल यादव अपने बेटे अंकुर यादव के लिए चाहते हैं कि वो राजनीति की भूमि तलाश लें और इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। लेकिन बातें इतनी बिगड़ चुकी थी कि शिवपाल यादव के बेटे की बात तो दूर, लेकिन शिवपाल यादव को ही मौका मिलना मुश्किल लग रहा था। लेकिन हाल के कुछ साल के भीतर ही शिवपाल यादव का जिस तरह से कद बढ़ा है समाजवादी पार्टी में, उसने एक बात तय कर दी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। बदायूं सीट की अगर बात करें तो वहां पर संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और बीजेपी से सांसद हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। क्योंकि अभी तक बीजेपी ने भले ही उनका टिकट फाइनल नहीं किया है, लेकिन शिवपाल यादव के वहां आने के बाद ये चुनौती और बढ़ गई है। एक तरीके से ये रणनीति का हिस्सा है, एक संदेश है शिवपाल यादव के जरिए। अखिलेश यादव ने जो संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को देने की कोशिश की है कि इस चुनौती से लड़कर दिखाओ। अब बात अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव की कि आखिरकार उनका टिकट काटा क्यों गया। बड़ी बात यह है कि पिछली बार के चुनाव में जब धर्मेंद्र यादव संघमित्रा मौर्य से हार गए थे तो ये चिंता का विषय था कि क्या इतने कद्दावर नेता का चचेरा भाई इस तरह से हार सकता है। इसीलिए इस पर मंथन हुआ और तय ये किया गया कि इस बार उनकी सीट बदली जाए। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आजमगढ़ और कन्नौज, जहां एक जगह से अखिलेश यादव का लड़ना तय है, उन्हीं में से एक बची हुई सीट पर शायद धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया जाएगा। लेकिन ये अभी अंदाजा है, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक जो फाइनल हुआ है वो ये कि शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है लोकसभा चुनाव के दौरान। हालांकि अभी बदायूं सीट से जो धर्मेंद्र यादव यहां पर पहले लड़ते थे, उनको भी जिम्मेदारी बड़ी दी गई है और 2 आजमगढ़ और कन्नौज का प्रभारी भी बनाया गया है चुनाव का। लेकिन इन एक सीट पर उनका लड़ना भी तय माना जा रहा है और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अगली लिस्ट जब आएगी तो ये धर्मेंद्र यादव का नाम भी अनाउंस हो सकता है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने बदायूं सीट दी है और वहां से जीतने की जिम्मेदारी भी दी है। इससे 2 बातें तय होंगी कि क्या संघमित्रा मौर्य को चुनौती देने में शिवपाल यादव कामयाब होते हैं, और दूसरा ये कि जो खेमे के भीतर ही उनके विरोधी हैं, यानी समाजवादी पार्टी परिवार और पार्टी के भीतर जो उनके विरोधी हैं, उनको भी एक सख्त संदेश जाएगा कि जिसके साथ अखिलेश यादव खड़े हैं वो मजबूत होगा और ये अगर सीट जीतते हैं तो आगे की राह उनके लिए आसान भी होगी और उनके बेटे के लिए शायद रास्ता खुलेगा। लेकिन ये सब कयासों का दौर है और लोकसभा चुनाव सर पर है। इसीलिए हर चुनावी पार्टी ये चाहती है कि एक एक कदम फूंक कर रखे और एक एक कैंडिडेट का नाम ऐसे तय करे जिससे अगले को बड़ी चुनौती मिले। और इस वक्त फिलहाल संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और बीजेपी से सांसद हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।